हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय पार्वती माता। भक्तों, एक बार फिर से सावन का वह पावन और अद्भुत समय आने वाला है जब हर ओर शिव भक्ति की गूंज सुनाई देती है। हर शिव मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि, नमः शिवाय की गूंज वातावरण को पवित्र कर देती है। सावन का महीना केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से शुद्ध करने, अपने कर्मों का परिशोधन करने और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने का अवसर है। यह वह समय होता है जब जल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल और श्रद्धा के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और उनसे जीवन के हर कष्ट के निवारण की प्रार्थना की जाती है। यदि आप इस सावन में पूरे मन, श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान शिव का नाम जपते हैं, तो न केवल आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। सावन के सोमवार विशेष रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इन दिनों सच्चे मन से उपवास करता है और शिव की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी होता है जो संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन धान्य की प्राप्ति या स्वास्थ्य लाभ की कामना रखते हैं। इस पावन महीने में कोशिश करें कि आप सात्विक आहार का सेवन करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, जरूरतमंदों को भोजन दें और किसी भूखे प्राणी को अन्न खिलाएं। इस महीने में यदि कोई एक विशेष चीज का सेवन आप कर सकें, तो वह है श्रद्धा से बनी हुई खीर या फल का प्रसाद, जिसे आप शिवलिंग पर अर्पण करने के बाद पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। इसमें चमत्कार नहीं, बल्कि भक्त की भक्ति की शक्ति होती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और आंतरिक शांति लेकर आती है। घर में गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा देना इस महीने विशेष फलदायी होता है, क्योंकि गौ माता को सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। याद रखें, सावन का महीना केवल कुछ विशेष चीजें खाने या न खाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने, मन में करुणा और सेवा भाव रखने और आत्मा की शुद्धि करने का समय है। इस दौरान घर में साफ सफाई रखें, तुलसी के पौधे की देखभाल करें, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करें और किसी को भी अपशब्द न कहें, क्योंकि शिव सदा ही उन पर कृपा करते हैं जिनका हृदय कोमल, विनम्र और सच्चा होता है। आप यह भी ध्यान रखें कि इस महीने में किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कटुवचन, क्रोध या लोभ आपके सभी पुण्य कर्मों को निष्फल कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिव भक्ति के साथ अपने कर्मों में भी सात्विकता लाता है, वही भोलेनाथ की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। इसलिए यदि आप इस बार के सावन में कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, तो भी चिंता न करें। केवल शिव का नाम, एक लोटा जल और सच्चे भाव से किया गया नमस्कार भी आपके सारे पापों को हर सकता है। भगवान शिव किसी महंगे भोग या बड़ी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे केवल आपके मन की सच्चाई और श्रद्धा को देखते हैं। इसीलिए इस बार के सावन में किसी को भी अपमानित न करें, किसी भूखे को खाली न भेजें और हर प्राणी को अपना समझें, क्योंकि शिव स्वयं प्रत्येक प्राणी में बसते हैं। इस पावन समय में भगवान को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करें। लेकिन यदि आपके पास यह सब न हो, तो मिश्री, गुड़ या केवल जल से भी आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, भोलेनाथ कभी आपकी भक्ति को छोटा नहीं मानते। इसलिए अपना मन साफ रखें, घर में प्रेम बनाए रखें और विश्वास रखें कि शिव सदा आपके साथ हैं। यदि आप यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख रहे हैं, तो आप पहले ही शिव की कृपा के पात्र बन चुके हैं। इस पावन समय को केवल एक धार्मिक अवसर न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में अच्छे कर्मों की शुरुआत का महीना बनाएं। सावन हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, एक बूंद श्रद्धा और भक्ति से वह अंधकार दूर हो सकता है। इसलिए भक्तों, इस सावन में शिव को अपने हृदय में स्थान दें, माता पार्वती के चरणों में समर्पण करें और प्रेम, शांति और सेवा से जीवन को सफल बनाएं। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और इसी श्रद्धा से इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।